तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, बाकी सभी लोगों को हमारा आवाज आ रहा है कि नहीं, तो एक बार आप सभी लोग हाथ हिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा आवाज सभी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो हम समझेंगे क्वालकॉम सीपीयू। सबसे पहले देखो, सबसे पहले को जानना पड़ेगा कि हमारे फोन में किस तरह से नेटवर्क पर काम करते हैं। जैसे अगर नेटवर्क में आपका क्या आता है, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल होना। ठीक है, और कई टाइप के और भी आते हैं जिसमें आपका वीक नेटवर्क आता है, नेटवर्क आपका बहुत ही स्लो आता है। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आपके आपकी दुकान पे नेटवर्क अच्छा आता है और जैसे ही बंदा गांव में जाता है या घर के अंदर जाता है तो उसका नेटवर्क गायब हो जाता है, एक घंटा रह जाता है। तो ऐसा एक्चुअल होता क्यों है, तो वो भी समझेंगे इसके अंदर। तो पहले समझते हैं बेसिक, कि नेटवर्क को बनाने के लिए कितनी आईसी का आवश्यकता होता है, वो आईसी आपस में किस तरह से कनेक्टिविटी में होती हैं। क्लास स्टार्ट कर देते हैं। recording. एक मिनट में बाकी सभी लोगों को माइक म्यूट कर देता हूँ जिससे किसी भाई को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सभी भाइयों का माइक अनम्यूट है और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक। तो बेसिक में हम समझेंगे कि आईसी किस टाइप की दिखती है। तो अभी हम बात करें क्वालकॉम सीपीयू की। देखो, जिन भाइयों को अभी भी जिनको नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क का उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो मेरी राय है कि आप अपना कॉपी पेन लेके रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। क्योंकि हमें मालूम है कि बाद में आप लोग क्लास की वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि इतना टाइम आपका रहता नहीं है, दुकान पे बहुत ज्यादा काम होता है इसी वजह से। तो इसीलिए एक बार आप जितना इंपॉर्टेंट चीज हुआ करें वो लिख लिया करें, क्योंकि बाद में एक घंटे का वीडियो कोई देखता नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा क्वालकॉम सीपीयू है। अब क्वालकॉम सीपीयू को आप कैसे पहचानेंगे, तो क्वालकॉम सीपीयू के ऊपर इस तरह से सीपीयू का नाम लिखा होता है, जिससे देख सकते हैं यहाँ पर आपका सीपीयू का नाम मेंशन किया गया है, क्वालकॉम। और इसका MSM 8953 इसका ये सीपीयू का नेम नंबर है। और इसके जस्ट बगल में लगने वाला एमएमसी कहते हैं, जिसे हम फ्लैश आईसी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अपना सबसे क्वालकॉम जो हमारा सीपीयू है उसमें नेटवर्क कैसे काम करता है। तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमारे फोन में नेटवर्क के लिए किस टाइप की आईसी लगी होती है, दिखती कैसी है। तो पहले हम देखेंगे यहां पर। देखो, सबसे पहले जो आपका एंटीना का वायर होता नहीं है, पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ डायग्राम, मतलब कि हार्डवेयर के हिसाब से प्लेट के साथ साथ, इससे कि आपको नॉलेज होगा अच्छा। क्योंकि कुछ भाई फ्रेशर है तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए। तो पहला हमारा है ये नेटवर्क। जैसे आप नेटवर्क, यहाँ पर आपका नेटवर्क वायर जोड़ा जाता है, जैसे आप एंटीना भी बोल सकते हैं। एंटीना वायर यहाँ पर अटैच होता है, तो आप इसे एक टाइप का एंटीना स्विच कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एंटीना वायर अटैच होता है। अब यहां से लाइन आपका जाता है यहाँ तक, जिसे हम एक एंटीना स्विच कह सकते हैं, जो कि सिग्नल को कैच करता है। अब इस एंटीना स्विच अगर आपका खराब हो जाता है तो आप इसको जंपर कर सकते हैं। जंपर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये खराब तो बहुत कम होते हैं, कभी खराब हो जाता है, आप इसे ऐसे जंपर कर सकते हैं। आप इसे जंपर कर सकते हैं इस टाइप से। इसे बोलते हैं इंटरस्विच, जो कि हमारे जितने भी बैंड्स होते हैं, हाई लो मीडियम बैंड, इनको ये कैच करता है। तो इनकी फ्रिक्वेंसी कैच करता है, तो हमको यहां से लेकर यहां तक बीप आना चाहिए। ठीक है, पर ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक हमारा सीपीयू का भी कनेक्शन होता है। अभी देखो ये लाइन, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये लाइन आपका किस में जाता है, 2G आईसी के अंदर। 2G आईसी के अंदर पिन नंबर जाता है, आपने ये सभी लोगों ने ये देखा भी होगा कि ये आपका 2G आईसी के अंदर ये लाइन चला जाता है आपका। ठीक है, बट आपका एंटीना स्विच, या आप इसे एंटीना वायर जहां कहते हैं, एंटीना जैक कह सकते हैं आप, मतलब एंटीना जैक से लेकर आपका ये एंटीना स्विच के बीच में एक सर्किट बनाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सीपीयू है वो लॉजिक लो और लॉजिक हाई समझता है। अब लॉजिक लो और लॉजिक हाई क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे कि आपने इसमें लगाया है वायर, तो वो वायर जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो यहां से लेकर इसके बीच में एक सर्किट बनता है। सर्किट कहां पर बना है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। इस सर्किट के खराब होने से आपके में नेटवर्क लो आ सकता है। जैसे देखो ये सर्किट है आपका, जैसे यहां पर देखेंगे तो ये देखो इतने कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके अंदर, ये ऊपर।
तो यहाँ पर आपका एक सर्किट डिजाइन किया गया है। इस सर्किट के अंदर आपका पावर आईसी से भी वोल्टेज आता है, ठीक है, इसको ऑन ऑन करने के लिए, और एक साइड से सीपीयू के लिए भी लाइन जाता है, जहां से सीपीयू समझता है कि नेटवर्क का जो वायर लगा है कि नहीं, लॉजिक लो या लॉजिक हाई होता है। जब तक 1.8 वोल्टेज ग्राउंड नहीं होगा तब तक आपका लॉजिक हाई रहेगा, मतलब सीपीयू समझेगा कि आपका नेटवर्क का वायर अटैच नहीं हुआ है। कभी कभी ये सर्किट आपका खराब होने से या सर्किट में से कुछ कंपोनेंट निकलने पर आपका समस्या आता है कि आपके फोन में लो नेटवर्क रहेगा। आप चाहे उसमें कितनी भी आईसी चेंज कर लेंगे, आपके फोन का जो नेटवर्क है, जैसे हमारा नेटवर्क कैसा होता है, तो जब नेटवर्क आप देखते हैं तो हमारा नेटवर्क इस टाइप का होता है, वन ऐसे इस टाइप से नेटवर्क बढ़ता है। तो अगर आपका इस सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा नहीं, केवल 3 डंडे तक रहेंगे, इसमें 2 डंडे आपके नहीं आएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम कहां पर है, मेरा सब कुछ ठीक है। तो आपको इस सर्किट को ध्यान रखना होगा। ये सर्किट कैसे काम करता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी हम आईसी तक नहीं गए, केवल हमने अभी पढ़ा है केवल आपका वायर लगने के बाद और एंटीना स्विच के बाद जो भी आप कह सकते हैं सप्लाई पास होता है, इस सप्लाई के बीच में एक सर्किट बनाया जाता है। तो सर्किट को हम देखेंगे, तो देखो कैसे देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना बिटमैप स्कीमेटिक डायग्राम, और यहाँ बिटमैप यूज करेंगे। तो सबसे हम खोलते हैं लेआउट। लेआउट से हमें इसको बारे में समझना है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा जैक है, जैक मेरा ये वही जैक है जहां पर आप लगाते हैं वायर। तो मेरा ये जैक है, ठीक है, यहां से ये जैक का नंबर है आपका, जे मतलब जैक होता है 3300 इसका नंबर है। मैं ऐसा डबल क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो जाएगा। डबल क्लिक किया, मेरा ये नंबर कॉपी हो गया, और मैं डायग्राम में जाके इसे पेस्ट मार दूंगा। ये पेस्ट मारा है, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ये आ जाएगा। अब ये देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ भाई कंफ्यूज में होंगे कि ये किस टाइप का दिख रहा है। तो ये इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको क्योंकि जो आप लोगों ने अभी तक देखा है वो इस टाइप का होता है। जैसे मान लो कि जो आप आपके सामने जैसा भी जैक होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और आप इसके बाद आपका यहाँ पर इस टाइप से आपका यहाँ पर ये बना जाता है, और यहाँ पर आपका इस टाइप से ये होता है, और बाकी के ये सभी ग्राउंड होते हैं आपके। जहां पर आप वायर अटैच करते हैं ना, वायर अटैच करते हैं, तो बाकी तो सब ये ग्राउंड होते हैं, ये जितने भी सिरे हैं बाकी सभी ग्राउंड होते हैं, ये वाले सिरे। और आप वायर अटैच करते हो, उसका एक वायर आगे जाता है, तो ये रहा वो लाइन, ये वही जैक बनाया गया है, इस टाइप का जैक बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर तो जैसे यहाँ पर देख लेंगे, ये रहा, देखो ये रहा, इसमें तीनों ग्राउंड होते हैं, बीच से ये लाइन जुड़ा होता है कनेक्टिविटी में। तो यहाँ पर वही है आपका जी। तो यहां से लाइन निकला आपका। देखो अभी मैं बात कर रहा हूं केवल यहां से लेकर यहां तक के सर्किट के बीच में कंपनी ने क्या अटैच किया है इसके अंदर, तो देखेंगे। तो यहां से लाइन गए, तो यहां से लाइन निकलने के बाद सबसे पहले इसमें आपका लगा है एक कॉइल, ठीक है, एल मतलब कॉइल है, जो कि आपकी माइक बंद कर लेंगे। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट है, जो जितने भी फ्रिक्वेंसी है उसको फिल्टर करने के लिए लगाया गया है। उसके बाद लगाया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हमारा जो लो फ्रिक्वेंसी को कैपेसिटर हमारा पास कर देता है। तो यहाँ पर आपका ये कैपेसिटर लगाया गया है। अब देखेंगे यहाँ भी एक कॉइल लगाया गया है। कॉइल लगाने के बाद देखो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका एंटीना स्विच है। देखो यहाँ पर देखा है कि ए 1 2 3 4 4 कंपोनेंट लगाने के बाद हमने यहाँ पर एंटीना स्विच दिया गया है, मतलब कि यहाँ बताया गया है कि देखो 1 2 3 4 4 कंपोनेंट लगाने के बाद हमने एंटीना स्विच दिया है यहाँ पर। तो सेम है कि 4 कंपोनेंट क्या क्या है, तो पहला कॉइल है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कॉइल है, चौथा आपका कैपेसिटर है, ठीक है। उसके बाद आपका ये है एंटीना स्विच। अब हमने बताया एंटीना स्विच से पहले एक सर्किट बनाया है, तो देखो यहाँ देखेंगे ये नीचे जाएगा आपका, और आप देखेंगे देखो ये बनाया सर्किट आपका, ये सर्किट बनाया गया आपका। देखो सर्किट में क्या है, देखो यहां से देखेंगे पहले। अब देखो यहां तो आपका ग्राउंड है, एल से ग्राउंड होगा तो लाइन ये ग्राउंड हो गया, बट कैपिटल लगने के बाद यहां पर ग्राउंड नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल लगा है सीरीज में। तो सीरीज में लगा है, तो ये इसको यहां पर नहीं मिलेगा आपको, यहां पर ग्राउंड नहीं मिलेगा, ग्राउंड यहां तक ही रहेगा।
तो इस लाइन पर आपको ग्राउंड अभी नहीं मिलेगा। और ये लगा एंटीना स्विच के अंदर। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो देखो यहां पर आप बनाएगा, आपको एक सर्किट बनाया गया है इसके अंदर आपका एक। इस सर्किट में आपका दो रजिस्टर लगाया गया है, एक 0 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका एक है 100 के, मतलब कि 100 किलो ओम का रजिस्टर यहां लगाया गया है। इसको एक साइड से 1.8 वोल्टेज दिया गया है, इसे एक साइड से 1.8 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पर है। तो ये सर्किट इसके जस्ट ऊपर है यहां पर, तो देख लेते हैं। तो बिटमैप की मदद से हम ये चीज को क्लियर कर पाएंगे। तो यहां पर मैं देख लेता हूं ये सर्किट को। तो देखो यहां पर आपका, यहां पर ये सर्किट है आपका। तो यहां से आपका ये सर्किट बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपके ये है, यहां पर देखो यहां से जो लाइन है ये 1.8 का लाइन है। ये आपका क्या है, 1.8 वोल्टेज है, जो कि सभी जगह जाता है, इससे पावर आईसी देता है। तो पावर आईसी से पहले 1.8 वोल्टेज आपका इस के लिए आता है। यहां पर आपका एक 0 किलो रजिस्टर लगा है, उसके बाद आपका 100 के का है, ठीक है। 100 के बाद आपका एक फिल्टर लगाया गया है। तो देखो यहाँ पर आपका 100 के का है, यहाँ पर 100 के का फिल्टर लगाया गया है। फिल्टर के बाद आपका यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है 0 ओम का, उसके बाद ये सीधा कनेक्शन चला गया है आपका, देखो एंटीना मैच सीपीयू के लिए। तो दिखाता हूँ सीपीयू लगाया है कि नहीं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा इसके बाद, तो देखो ये लाइन सीधा सीपीयू गया होगा, देखो ये सीपीयू गया डायरेक्ट लाइन। देखो यहाँ पर ये लाइन सीपीयू गया डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन आपका सीपीयू गया हुआ है, यहाँ पर आपका ये लाइन सीपीयू गया है। तो यहाँ पर आपका ये लाइन सीपीयू चला जाता है। तो हमें इस टाइप से, अगर मेरा ये सर्किट खराब हो जाएगा, मतलब कि मेरा यहां से लेकर आपका यहां तक का सर्किट में दिक्कत आ जाएगा, तो समस्या आएगा कि आपके फोन में वीक नेटवर्क रहेगा, लो नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क फुल होगा ही नहीं। क्योंकि सीपीयू यहां तक समझेगा कि अभी मेरा लॉजिक हाई है। जब तक लॉजिक लो नहीं होगा तब तो सीपीयू को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका अटैचमेंट में है कि नहीं, मतलब नेटवर्क आपका अटैचमेंट में हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए आपको इस सर्किट को ध्यान रखना है। सर्किट का खराब होने से वीक नेटवर्क हो जाता है, लो नेटवर्क हो जाता है। कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि आपकी दुकान पर मतलब कि नेटवर्क अच्छा आता है, और कहीं पर जाने पर, घर के अंदर जाने पर आपका वीक नेटवर्क हो जाता है, लो नेटवर्क हो जाता है। तो ये इस केस में भी होता है। दूसरा, जैसे कई बार आपने सुना है कि आपका मतलब कि दुकान पर अच्छा नेटवर्क आ रहा है, और आपका रूम में जाने के बाद नेटवर्क लो हो जाए, तो ये आपका कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी के कारण भी ऐसा होता है। तो हमारे फोन में जैसे नेटवर्क के लिए आरएफ फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो वीक होने से भी समस्या हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि आपका ये 2G आईसी को चेंज करने के बाद ऐसा समस्या सॉल्व हो जाता है कि आपका जैसे घर में जाने के बाद नेटवर्क लो होता है, और आपका जब शॉप पे आने पर नेटवर्क अच्छा, मतलब सही आता है। तो 2G आईसी भी होता है। और इसके अलावा जो हमारा आरएफ फ्रिक्वेंसी जहां से बनता है, जैसे हमारा ये पावर आईसी हुआ, ये क्रिस्टल, तो आपको एक बार हमारे फोन के अंदर जो लगे होते हैं क्रिस्टल, आपको क्रिस्टल को भी चेंज करके देखना पड़ता है ऐसे केस के अंदर। तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी दुकान से कुछ दूरी पर नेटवर्क अच्छा आता है, और आपकी दुकान के पास आने के बाद नेटवर्क लो हो जाता है, या अंडरग्राउंड में नेटवर्क लो हो जाता है, तो फ्रिक्वेंसी के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे समझेंगे। तो अभी हमने समझा है केवल इतना कि यहां से लेके यहां तक की सर्किट बनाया जाता है। इस सर्किट का इंपॉर्टेंट होता है कि वीक नेटवर्क होने का, सीपीयू जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आपका नेटवर्क लो रहेगा। इसके बाद आपका यहां से एंटीना स्विच से आपका सीधा कनेक्शन जाता है आपका 2G आईसी के अंदर। 2G आईसी के अंदर आपका इसकी पिन नंबर ज्यादातर थर्ड पर आता है। थर्ड का मतलब होता है, इसे थर्ड नहीं बोलेंगे, इसे हम थर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादातर हमको तीसरे ही राउंड पे ये दिखता है हमको। इसका मतलब है कि इस आईसी का नोज पॉइंट होता है, जैसे यहाँ नोच पॉइंट के अगली साइड ये तीसरे नंबर पिन पर ही आता है। जिन फोन में इस टाइप का आईसी यूज होता है, 2G आईसी से हम
2G आईसी बोलते हैं। ये आपका हमारा 2G PA है, आपका 2G आईसी आपका ये है। ठीक है, 2G आईसी को पहचानने का तरीका है कि 2G आईसी का पहचानने का तरीका, यहां से लेकर यहां तक इसमें आपकी 11 पिन होती है, और यहां से लेकर यहां तक आपकी 8 पिन होती है। इस आईसी में आपकी आईसी पिन वाला है, जिसमें एक साइड से पिन 11 है और एक साइड पिन 8 है, तो समझो वो आपका 2G आईसी है। और ये आपका काम करता है एंटीना स्विच, एंटीना स्विच का काम करता है आपका, मतलब आपका ये एंटीना स्विच आईसी भी है, क्योंकि सबसे पहले यही जितने भी हाई लो बैंड मीडियम बैंड सभी बैंड को ये कैच करता है। तो ये वाला 2G आईसी खराब होने पर हमने समस्या देखा है, 2G आईसी खराब होने पर आपके साथ समस्या आएगा कि आपका वीक नेटवर्क आएगा, आपका लो नेटवर्क आएगा आपके में। ठीक है, कभी कभी आपने देखा है कि आप कॉलिंग लगाने के बाद आपका आवाज कट जाता है, जैसे कॉलिंग लगाया आपने, कॉल एंडेड हो रहा है, आपने कॉल लगाया, कॉल एंडेड। तो कॉल एंडेड का जो समस्या है वो आपका इस 2G आईसी से ही आता है, कॉल एंडेड समस्या यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपका कुछ आपका RxTS का भी दिक्कत होता है। तो 2G आईसी के खराब होने से भी जब आप कॉल करने का कॉल एंडेड हो जाता है, तो ये समस्या आपका 2G आईसी का भी होता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके फोन के अंदर जैसे एयरटेल का 4G काम कर रहा है, ठीक है, आपका जियो का 4G काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस केस के अंदर ज्यादातर आप WTI चेंज करते, WTI चेंज करने का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ये आईसी की समस्या होने से, 2G आईसी समस्या होने से ऐसा भी केस देखा गया है कि एयरटेल का सिम आपका 4G काम करेगा, या मान लो एयरटेल का सिम काम होता है, जियो का सिम बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा, जबकि एयरटेल का 4G बन रहा होगा। तो 2G आईसी खराब होने से ये समस्या भी आता है कि आपका एयरटेल का 4G काम करेगा और जियो का 4G काम नहीं करेगा। तो ये 2G आईसी की समस्या आपकी होती है। ठीक है, इसीलिए आप ये चीज को लिख लेना, तो समझेंगे 2G आईसी के बारे में। तो 2G आईसी में आपको चेक क्या करना होता है। 2G आईसी बेसिकली आपकी दिखने में इस टाइप की होती है, इसमें 11 पिन होती है। तो इसमें से आपको जो चेक करना है, हम इस आईसी को रीड कैसे करेंगे। देखो, किसी भी आईसी को रीड करने का तरीका होता है उसका नोच पॉइंट। किसी आईसी को चेक करने का तरीका होता है नोच पॉइंट। नोच पॉइंट का मतलब होता है कि यहां से हम इसको काउंट करेंगे, काउंट मतलब इसे पढ़ेंगे। और हमेशा किसी भी आईसी को पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये घड़ी है, घड़ी में एक होता है, फिर दो, फिर तीन। तो जब हम ऐसे पढ़ेंगे, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि आप घड़ी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, घड़ी में एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, मतलब ऐसे करके आपका सुई घूमता है। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है इसका उल्टा। अब आपका जो घड़ी होता है वो ऐसे चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आप घड़ी के विपरीत दिशा में पढ़ेंगे, तो ऐसे करके, ऐसे वन ऐसे पढ़ेंगे, टू थ्री ऐसे उल्टा पढ़ते हैं। तो हम किसी भी आईसी को रीड करने का तरीका उल्टा होता है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम इसको भी, इस आईसी को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पढ़ने का तरीका आपका वही रहेगा। तो इसे हम पढ़ेंगे वन, जैसे नोच पॉइंट, तो हम क्या पढ़ेंगे, वन। ये पॉइंट हम पढ़ेंगे वन, वन। फिर इसे टू पढ़ेंगे, इसे थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 और 11। इस टाइप से हम पढ़ लेंगे। 11, 11 के बाद ये 12 आएगा। इस टाइप से हम इसे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। तो हमें इसमें कितनी चीजों को चेक करना चाहिए। देखो, किसी भी आईसी में चेक करने के लिए आपको पहले ये आईसी कितने वोल्टेज पे काम करता है, और इस आईसी की रिक्वायरमेंट क्या है। इतना रिक्वायरमेंट मिलने के बाद अगर हमारा 2G या नेटवर्क से संबंधित कोई भी समस्या आता है, तो हम इस आईसी को चेंज करते हैं। देखो, किसी भी आईसी को चेंज करने का तरीका डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे आपने सीधा, देखो, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो डायरेक्ट आप आईसी टू आईसी चेंज करेंगे। जैसे आपको इस आईसी का नॉलेज ही नहीं है कि ये सही है कि नहीं, तो आप सीधा इस आईसी को उठाएंगे और नया लगा देंगे, ऐसे ही करेंगे। तो ऐसा ना करें, पहले आप ये समझें कि आईसी में चेक करने के लिए कितनी पिनों की आवश्यकता होती है। तो इस आईसी के अंदर अगर आपको चेक करेंगे, तो इस आईसी के अंदर जो हमको चेक करना होता है, तो इसकी पिन नंबर 5 और 6। तो इस आईसी की पिन नंबर 5 और 6 पर चेक करना है। और 5 और 6 पर हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 5 और 6 पर इसकी आती है, इसमें आपका जो भी प्रोटोकॉल यूज किया है, इसमें आपका यूज हुआ I2C प्रोटोकॉल। मतलब कि डेटा और क्लॉक की लाइन जो कि इसका कम्युनिकेशन होता है सीपीयू से, वो इसकी पिन नंबर 5 और 6 पर आती है। इसकी पिन नंबर 5 और 6 पर आती है।
डेटा और क्लॉक की लाइन। तो जैसे हम मान लेते हैं कि इसकी 5 पिन नंबर 5 पर क्लॉक का लाइन है और 6 पर डेटा का लाइन है, कि पिन नंबर 5 और 6 पर, मतलब इस सर पर डेटा है, इस पे सर क्लॉक है। सर वहां से जो अपना 2G आईसी पे आता है वहां पे कैसे चेक होगा अपना मल्टीमीटर द्वारा टू यहाँ जी आईसी तक जो सप्लाई? अच्छा यहाँ यहाँ पर पे वोल्टेज। नहीं नहीं, यहाँ पर आपको ग्राउंड मिलेगा बीप। अच्छा वहां पे ग्राउंड मिलेगा। हाँ। अब आईसीयू चेक कैसे करना है? आईसीयू चेक करने के लिए आप इसकी पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पर डेटा क्लॉक का लाइन आता है। अब एक्चुअली डेटा क्लॉक का लाइन अगर नहीं आया तो क्या होगा, मतलब इन पर अगर डेटा क्लॉक का लाइन नहीं आया तो होगा क्या? तो देखते हैं पहले इसका ना आने से क्या हो सकता है। रेडियो। हाँ, तो जैसे मान लो ये आपका सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है। अब सीपीयू से इसका कनेक्शन होता है, इसका पिन नंबर आपका 5 का ऐसे और पिन नंबर 6 का ऐसे। मतलब कि जो भी डेटा लेना होता है, डेटा का मतलब होता है कि इसने कितने बैंड कैच किए हैं, इसकी जानकारी सीपीयू को होना चाहिए, क्योंकि सीपीयू को आगे आपके प्रोवाइडर का नाम भी बताना है और भी कई काम करने होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं डेटा क्लॉक की लाइन, I2C प्रोटोकॉल। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी लाइन कट जाए, जैसे मान लो कि ये लाइन कट गया, तो आपके फोन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा रेडियो ऑफ। रेडियो ऑफ, ये बात है क्वालकॉम की। क्वालकॉम सीपीयू के अंदर रेडियो ऑफ का मैसेज आपको देखने लगेगा। अब रेडियो ऑफ आप कैसे दिखेंगे, रेडियो ऑफ क्या चीज होता है, ये कहाँ चेक करना होता है, ये समझेंगे। ठीक है, तो हमारा डेटा क्लॉक लाइन कहाँ पर जुड़ा होता है, यहाँ पर सीपीयू से डायरेक्ट यहाँ जुड़ा होता है। अगर इसमें से कोई भी लाइन कट जाएगा, जैसे मान लो कि इसमें से आपका कोई भी लाइन कट गया गलती से, तो ये लाइन कट गया तो आपका फिर रेडियो ऑफ आ जाएगा, रेडियो ऑफ। अब रेडियो ऑफ का मतलब होता है कि सीपीयू ये बोल रहा है कि मुझे नेटवर्क से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, रेडियो ऑफ। ठीक है, रेडियो ऑफ अगर बता दिया तो समझो कि आपका जो डिजिटल सर्किट है वो लाइन कटा हुआ है। डिजिटल सर्किट इसे बोलेंगे, जितनी भी लाइन डिजिटली होती है उसको डिजिटल सर्किट बोलते हैं। तो ये डिजिटल सर्किट में आपकी लाइन कट जाने पर आपको रेडियो ऑफ आएगा। तो क्वालकॉम फोन में आप लोगों के माइंड में सवाल होगा कि रेडियो ऑफ चेक कैसे करेंगे कि रेडियो ऑफ है कि नहीं। देखो, रेडियो ऑफ को पहचानने का तरीका ये है, रेडियो ऑफ अगर आप पहचान लेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मुझे काम किस साइड करना है। अगर जो गलती से मान लो आपके फोन में रेडियो ऑफ है और आप सीधा WTR को चेंज कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। WTR को चेंज कर रहे हैं, कभी आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कभी 2G को चेंज कर रहे हैं, कभी 4G को चेंज कर रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करें, क्योंकि पहले आप समझ तो लो किस किस सर्किट में दिक्कत है। सीपीयू से आईसी टू आईसी की लाइनों में दिक्कत है, या हमारा कोई आईसी को वोल्टेज नहीं मिल रहा उसमें दिक्कत है। तो इसके लिए कोड होता है, इसके लिए हमारा एक कोड होता है क्वालकॉम सीपीयू के लिए। तो क्वालकॉम सीपीयू के लिए जो कोड होता है वो कोड देख लेते हैं। तो क्वालकॉम सीपीयू के लिए कोड होता है आपका, वो होता है स्टार हैश, स्टार 4636 हैज स्टार और हैज स्टार, ये आपका कोड होता है। इस कोड को जब आप अपने फोन में अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगा। जैसे आपके फोन में सिम 1 है या सिम 2, आप क्लिक करेंगे तो वहां पर उसका आईबी नंबर आ जाएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रेडियो का, ऐसे लिखा होगा रेडियो। उसके सामने जैसे हम किसी भी चीज को इनेबल करते हैं ना, तो ऐसे लिखा होगा ऑन ऑफ। तो ये हमेशा आपका ऑन होना चाहिए। अगर ये हमेशा आपका ऑन है, मान लो अगर आपका ये ऑन है, तो आप समझ जाओ कि आप अगर नेटवर्क आईसी को, जो नेटवर्क आईसी आपकी है 2G 4G या WTR, इन तीनों में से कहीं किसी ना किसी में समस्या है बस। मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना। अब आपको आईसी को चेंज करेंगे तो ये समस्या सॉल्व आपका हो जाना चाहिए। अगर आपका ये ऑन निकलता है, जैसे आपने ये कोड दबाया और उसके बाद आपका रेडियो ऑन निकलता है, तो समझ जाओ कि आपका जो समस्या है वो 2G आईसी या 4G आईसी WTR को तीनों में से कहीं ना कहीं किसी एक में समस्या है। तो अगर आप, जैसे कई भाई क्या करते हैं, उनके पास सेम बोर्ड होता है तो वो तीनों आईसी को चेंज कर देते हैं, तो ऐसे केस में उनका फोन बन जाएगा, ऐसे केस में उनका फोन रिपेयर हो जाएगा और उनका रेडियो ऑफ है।
अगर गलती से आपका रेडियो यहाँ पर मतलब ऑन की जगह पर ऑफ है, इस पर टिक है, तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। फिर आपका समस्या क्या है कि आपका ये इन दोनों में से कोई लाइन आपका कट गया है। अगर जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके फोन के अंदर रेडियो ऑफ आएगा। आपको फिर चाहे आप 2G आईसी चेंज करेंगे, 4G चेंज करेंगे, कोई भी आईसी चेंज करेंगे, आपका कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होगा। सेट में जैसा था वैसा ही नेटवर्क का फॉल्ट रहेगा उस केस के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो टाइप के ब्रांड होते हैं। ज्यादातर केस में आपका ये आपका ये है वो काम कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिसमें काम नहीं करता है, जैसे मान लो कि ये कोड काम करता है आपका आपका एमआई क्वालकॉम सीपीयू में काम कर जाता है, मीडियाटेक में भी बहुत हद तक काम करता है, पर सैमसंग के अंदर आपका ये कोड काम करता है आपका स्टार हैश, ठीक है, 0011 हैज स्टार। तो ये सैमसंग में कोड काम करता है। सैमसंग के फोन में अगर ये वाला कोड दबाएंगे तब आपका ये टाइप का आएगा। तो देखो क्वालकॉम या एमआई ओप्पो वीवो इन फोन के अंदर रेडियो ऑफ देखना पड़ता है, और सैमसंग के फोन के अंदर हमें वहां देखना होता है MIPI आपका ओके होना चाहिए। MIPI वहां पर MIPI के नाम से होता है। MIPI अगर ओके है तो समझो कि आपका ये लाइन सीपीयू से कटा नहीं, आपका ये लाइन सीपीयू से नहीं कटा है। अब जब आपका समस्या है सैमसंग के फोन के अंदर तो वो आपका 2G आईसी या आपका जो एंटीना स्विच आईसी है उसमें, या 4G आईसी या APT से सॉल्व हो जाएगा समस्या आपका। मतलब कि कहीं ना कहीं अब ये देखो अगर आपका रेडियो ऑन आ गया तो ये समस्या आपका कहां तक सॉल्व हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका जैसे ये कोड दबाने के बाद अगर आपका रेडियो ऑन आ जाता है तो आपका ये समस्या है जो सॉल्व हो जाएगा, या तो ये जो 2G आईसी ये, या आप 4G आईसी आपका ये लगा हुआ है यहाँ पर ये वाला 4G आईसी। ठीक है, और नहीं तो आप लोग सबसे पहले तो WTI चेंज करते ही करते हैं। तो ये तो 90% केस में आपका 90% केस में आपका AICU चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपका ये ट्रांस रिसीवर आईसी है, इसका सबसे ज्यादा काम होता है, इसीलिए आपका ये खराब होने पर समस्या आता है। तो ध्यान देना, रेडियो ऑफ इस आईसी से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया है कि आपका 2G और 4G आईसी 2G आईसी का अगर लाइन कट जाएगा तब रेडियो ऑफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारी 4G आईसी में भी डेटा क्लॉक का लाइन होता है। जो हमारा 4G आईसी होता है उसमें भी डेटा क्लॉक का लाइन होता है। इसके अदरवाइज हमारा जो ये WTI आईसी इसमें भी डेटा क्लॉक का लाइन होता है, इसमें भी हमारा डेटा क्लॉक का लाइन इसमें भी आपका होता है। सर इस वाले पे जो ये मांगता है फोन इंफॉर्मेशन 1 और 2 का मांग रहा है, रेडियो ऑफ वाला हाँ, तो देखें सर। जिसमें जो में आपका सिम लगा है नंबर 1 या 2 में, तो पिन नंबर 1 में डाला है तो 1 को क्लिक करेंगे, 2 में डाला तो 2 में क्लिक करेंगे। सर हमारे वाले पे तो रेडियो पावर वैसे खाली लिख के आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर देखेंगे कि उसमें सीपीयू कौन सा है, क्वालकॉम है कि मीडियाटेक है, इसमें क्वालकॉम है। तो उसमें अगर कंपनी देख लेंगे, अगर ये कोड नहीं काम करता, कोड और भी होते हैं, उन कोड के थ्रू जैसे कंपनी के हिसाब से MI कंपनी में ये काम कर जाता है। और अगर आपको एमआई का है, जानना है एमआई का 9 पावर है सर। तो उसमें इस कोड काम कर जाएगा। अगर नहीं करता है तो क्या करेंगे, नहीं करता है तो आप सीधा क्रोम पर जाएंगे और लिख देंगे MI जो मॉडल है आपका रेडियो ऑफ कोड, तो ये लिखेंगे तो आपके अच्छा, सामने स्क्रीन में आ जाएगा। ये कोड दबाने से आप इस को देख सकते हैं। इसमें रेडियो आपका इसमें ठीक कुछ है, नहीं अब बता हम रहा। आगे चलते हैं। तो देखो WTR के अंदर भी डेटा क्लॉक का लाइन होता है, इसे हम बोलते हैं RFFE क्लॉक और RFE डेटा। मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा, इसका नाम में थोड़ा सा आगे कुछ बढ़ा दिया है तो आप सीधा समझेंगे डेटा और क्लॉक का लाइन इसमें भी होता है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन किससे होगा, इसका कनेक्शन भी CPU से ही होता है। इसमें भी 2 लाइन होती है, इनका कनेक्शन CPU से होता है। अगर ये लाइन कट जाएगी या EIG शॉर्ट हो जाएगी तब भी आपका रेडियो ऑफ आएगा। जब भी आपका रेडियो ऑफ आएगा, जैसे मान लो कि ये जब हमारी WTR खराब हो जाती है ओवर हीट होने के कारण, तो जब हम इसे चेंज करते हैं, अगर चेंज करने से पहले आप जब आप ये वाला कोड दबा के चेक करेंगे तो वहां पर रेडियो आपका ऑफ ही मिलेगा आपको। जब WTR आप चेंज कर देते हैं तो आपका 90% में आपके फोन में टावर आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपका आईसी ओवर हीट होकर खराब हो जाता है। ठीक है,
और जब खराब हो जाएगा तो डेटा क्लॉक का लाइन भी इसमें काम नहीं करेगा, और आप चेक करेंगे तो वहां पर वो नो, आपका रेडियो ऑफ ही दिखाएगा। देखो रेडियो ऑन कब होगा, जब इस आईसी और सीपीयू का कनेक्शन क्लियर होगा, मतलब दोनों आईसी जब ठीक होंगे तभी रेडियो ऑफ आएगा, रेडियो ऑन होगा आपका। तो डब्ल्यू खराब हो जाएगी और सीपीयू वहां से कम्युनिकेट करेगा, आईसी खराब है ऑलरेडी, तो रेडियो ऑफ ही दिखाएगा आपको। और जब आप डब्ल्यू को चेंज करते हो उस टाइम आपका रेडियो ऑन हो जाता है और टावर आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आपका WTR सबसे पहले आप चेंज करते हैं, WTR चेंज करने के बाद में रेडियो ऑफ अगर आपका है तो आप किस पर जाएंगे, 2G और 4G आईसी के डेटा क्लॉक पर। किसी भी तीनों आईसी में से आपका WTR तो पहला, सबसे पहले WTR तो सबसे पहले ही चेक करते हैं, आप चेंज करते हैं, वो तो चेंज कर ही देंगे आप। उसके बाद 2G और 4G आईसी, और आपका रेडियो ऑफ फिर भी ठीक नहीं होता है तो आपको फिर 2G आईसी और 4G आईसी को भी यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका एक आईसी और बढ़ाता हूं, उस आईसी का नाम होता है आपका APT। इस आईसी को भी डेटा क्लॉक का लाइन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि आप समझेंगे कितनी सारी लाइनों को चेक कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान देना, आपका 2G आईसी और 4G आईसी और APT आईसी तीनों का डेटा क्लॉक का लाइन एक ही होता है। तीनों का डेटा और क्लॉक का लाइन एक ही होता है। इन तीनों का लाइन एक दूसरे से ज्वाइंट होकर जाता है, पहले 2G में होगा, फिर वही 4G में जाएगा घूम के, वही APT में जाएगा, उसके बाद जाएगा सीपीयू के अंदर। तो ये आपस में कनेक्टिविटी, केवल WTR का डेटा क्लॉक का लाइन सीधा सीपीयू में जाता है डायरेक्ट, ये सिंगल होता है, ये सिंगल एंड होता है, बाकी ये तीनों में जुड़ा होता है। आपको लिखना कैसे है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2G आईसी और 4G आईसी और APT आईसी का डेटा क्लॉक का लाइन एक दूसरे से जुड़ा होता है और फिर सीपीयू में जाता है। तो मान लो कि कभी ऐसा हो गया आपके साथ कि 2G नेटवर्क आपके फोन में आ रहा है, जैसे आपके फोन में सिम लगा एयरटेल का और उसमें 2G नेटवर्क आ रहा है, तो 2G नेटवर्क आप चेक कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो कि आप सर्चिंग में गए, सर्चिंग में आपका पहले से ही LT पे लगा हुआ है और आपके फोन में 4G का डेटा का लाइन कट गया है, तो क्या होगा, आपके फोन में 4G नेटवर्क नहीं आएगा पर 2G आएगा। तो एक बार आप 2G पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका 2G नेटवर्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा 4G और 2G तो क्लियर है, 4G में कुछ गड़बड़ है। अब आपको ये समस्या होगा कि सर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि रेडियो ऑफ होगा कि ऑन होगा। तो ऐसी कंडीशन में रेडियो आपको ऑन ही मिलेगा क्योंकि 2G आ रहा है। तो समझ जाओ कि आपका ये लाइन भी कट सकता है। तो चलो मैं यहां तक आप लिख लो, उसके बाद बताता हूँ कि आपके पास विदाउट डीएसओ, आप जैसे मान लो आपके पास डीएसओ नहीं है और आप चेक कैसे करेंगे कि लाइन मेरा क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो 1 मिनट मैं यहाँ पर 2 मिनट में समझ लेता हूँ, और जिन भाई को समझ में नहीं आया उनसे पूछता हूँ कि उनको कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक समझने में। इसके बाद आगे अब एडवांस आने वाला, ये तो बेसिक था जो कि मैंने केवल आपको एक ये जो हार्डवेयर है इमेज है उससे समझाया है। अब मैं आपको समझाऊंगा विदाउट हार्डवेयर, ओनली स्कीमेटिक के थ्रू समझाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे पहले फीडबैक ले लेता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, उसका तो आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। बोलो हेलो बोलो। सर, 2G आईसी, उसके बाद 4G आईसी और APT आईसी, हाँ हाँ, आईसी का जो डेटा और क्लॉक का लाइन सेम CPU से कर रहे थे, तो हम कैसे, अगर रेडियो ऑफ प्रॉब्लम आएगा तो DSO छोड़ के हम GR चेक करके जान सकते हैं क्या? GR को चेक करके आप जान सकते हैं कि मेरा ये लाइन क्लियर है कि नहीं। बाकी क्लास आगे चलेगा तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप जान मतलब सकते हैं क्लियर है आपका, ये जान सकते हैं आप, GR से समझ सकते हैं कि मेरा क्लियर है कि नहीं। सर तो कैसे इसे चेक करेंगे सर, तो इसका आप पूरा जैसे लाइन कैसे आगे चलेंगे ना, क्लास अभी हुआ कहाँ है आपका। ओके सर। मैं तो अभी आपको बेसिक समझाया, केवल बेसिक, मतलब कि कुछ भाई का काम सर 1.8 वोल्ट आता है, वो कहाँ पे ये होगा। अभी हम आगे चलेंगे, अभी हमने बात WTR के पास आएंगे तब हम ये समझेंगे WTR कब सही है कब खराब है।
जैसे पहले किस स्टेप से हमको चलना है नेटवर्क सेक्शन में, ये अपने को पता होना चाहिए। हाँ, तो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे 2G IC की, केवल 2G IC की बात हो रही है केवल यहाँ पर, अभी 2G IC अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसमें भी और बहुत जी कुछ इसके अंदर अभी। जी जब जैसे देखो WTR जब जैसे डेटा क्लॉक लाइन की बात आई थी, जब भी मैंने इसमें आगे लाइन जोड़ा है कि ये आपका 4G में भी जाता है, ये PT में जाता है, इसके बाद CPU चला PT जाता है। CPU में, हाँ। और जैसे मैंने आपको समझा दिया था कि डेटा क्लॉक से आप कंफ्यूज ना हो कि जो हमारा WTR होता है उसका डेटा क्लॉक का लाइन स्पेशल होता है, मतलब इसका सीधा सीधा CPU से कनेक्टिविटी होगा, इसमें कोई भी बीच में नहीं रहेगा कुछ भी। नहीं होता। जी जी ठीक है, और ध्यान देना जी कि देखो रेडियो ऑन और ऑफ होता कब है। देखो जब दो आईसी का मिलान, मतलब कि मिलान का मतलब संबंध सही होगा, तब रेडियो ऑन रहेगा आपका। अब मान लो कि जब आपका WTR खराब हो गया है और ये हीट होकर खराब हो गया है, आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये खराब हो गया, जब आप WTR चेंज करते हैं ना, तब नेटवर्क आ जाता है, उससे पहले आप कभी चेक करना, तो आपका रेडियो आपको ऑफ मिलेगा, रेडियो ऑफ मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि CPU कम्युनिकेट कर रहा है WTR से, WTR तो ऑलरेडी पहले से खराब डला ही है, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, रेडियो आपको ऑफ ही मिलेगा। जब आप इसे चेंज कर देंगे तो आपका टावर आ ही जाता है, तो आप फिर चेक ही नहीं करते हैं कि रेडियो ऑफ या ऑन हुआ है कि नहीं, आप सीधा सेट जी। पैक करके कस्टमर को दे देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा सर, जैसे जब नेटवर्क आ जाएगा तो रेडियो ऑन दिखाएगा ना उससे? हाँ, रेडियो ऑन दिखाएगा ना। रेडियो ऑन मैंने क्या होता है, रेडियो ऑन कब होगा, जब CPU का किसी आईसी से कम्युनिकेशन दोनों आईसी हेल्थी होंगी, जी तब रेडियो ऑन हो जाएगा और टावर भी आ जाएगा आपका। जी जी ठीक है, अब देखो, अब मैं सीधा इसके में डायग्राम की तरफ चलूंगा। यहाँ पर बेसिक खत्म हो चुका है, अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो 2G IC को रीड कैसे करते हैं। जी तो देखो ये 2G IC है, ठीक है, इसका नंबर है आपका U2700। डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, सीधा डायग्राम में जाएंगे, उसको पेस्ट मार देंगे यहाँ पर, और क्लिक करेंगे ओके ओके, तो आपके सामने आईसी इस टाइप का आईसी आ जाएगा। देखो ये इस टाइप का आईसी आया है। ठीक है, आप लिख लेंगे कि हमारे फोन के अंदर जो 2G IC होता है उसकी एक साइड से पिन 11 होती है, ठीक है, और एक साइड से पिन 8 होती है। तो आमने सामने की पिन बराबर बराबर पिन होती है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसकी जिस साइड इसका नोच पॉइंट होगा आईसी का, वहां से हम यहां से यहां तक 11 पढ़ेंगे, और इसके सामने वाला भी 11 होगा, और इसके आमने सामने वाला 8 होगा। मतलब आप लिख लो कि 11 into 8 वाली आईसी आपको कहीं मिलती है तो वो 2G IC आपकी होगी। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से किसी भी फोन की 2G IC आप एक दूसरे में बदल सकते हो, नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है, पिन सेम है तो बदल सकते, काम करेगी। जैसे आपकी 2G IC है ना, अगर ऐसी आईसी आपको किसी फोन में मिलती है तो आप उससे बदल सकते हो। अगर सर जैसे क्वालकॉम वाले सेट से हट के अगर MTK में लगा हो तब पर भी चेंज हो सकता हाँ, है? पर कंपनी एक होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अदर कंपनी भी चल जाएगा, पर मेरे हिसाब जितना मेरा मानना है कि कंपनी सेम होना चाहिए। MI है तो MI होना चाहिए, 2G का 2G में काम कर जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। इसमें आपको नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी लगा दो काम करेगा 100%। ये हमारा टेस्टेड है, कई फोन में ये हमने चेक किया है। तो ये इस टाइप का आईसी दिखेगा आपका ये इसके अंदर। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस टाइप का आईसी दिख रहा है। तो देखो हमने सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे गोले से, यहाँ से 1 पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ से, ये देखो 1, ये 1 हुआ आपका, ठीक है, ये 2, ये 3। मतलब कि इन लाइनों को चेक कैसे करेंगे, और इसमें जो चेक करने वाली चीज है वो ज्यादातर खराब होती है, उन्हें चेक कैसे करेंगे। ये लाइन में समस्या बहुत कम आती है, अगर आती भी है तो मैं आपको बताऊंगा चेक कैसे करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसका पिन नंबर 5 और 6 ये इंपोर्टेंट है, लिख लो। 2G IC की पिन नंबर 5 और 6 लिखा हुआ है। S मतलब सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। अब देखो यहाँ पर सीरियल क्यों लिखा है, सीरियल का मतलब है कि इसमें ये लाइन और भी जगह गया है। तो देखो यही आपका पिन नंबर 5 है, ये 4G में भी जाएगा, और पिन नंबर 6 ये 4G में भी जाएगा। तो पिन नंबर 5 और 6 आपको ये दोनों लाइन चेक कर लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं GR की। तो किसी भाई के पास DSO नहीं है, और DSO अगर आपके पास नहीं है और आप
जानना चाहते हैं कि मेरा मेरा जो सीपीयू से लाइन इन पर आया हुआ है कि नहीं। मान लो कि मुझको इसका 2G चेंज करना है, ये चेंज करना है, पर मेरे पास कुछ होना चाहिए रीजन कि मैं चेंज क्यों कर रहा हूं। आप तो एक चेंज कर दो, दो बदल दो, तीन बदल दो, कोई मतलब ही नहीं है क्यों चेंज किया, कब चेंज किया, क्यों चेंज करना है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा क्लॉक की लाइन जो सीपीयू से आ रही है वो आ रही है कि नहीं। मान लो कि इसको काम करने के लिए सभी लाइन ओके होगी तभी तो इसको चेंज किया जाएगा। तो हम जी यहाँ पर देखेंगे कि जो पिन नंबर इसकी 5 और पिन नंबर 6 है, इन पर जीआर आपका आएगा 400 से 500 के बीच में आना चाहिए। अगर सीपीयू से लाइन जुड़ा होगा तब 400 से 500 तक ही आना चाहिए। 400 से 500, ठीक है। ये हमारा कम से कम 50 से 60 फोनों में टेस्टेड है ये रीडिंग। अगर आपका 400-500 आ रहा है तो समझ जाओ कि सीपीयू से लाइन जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। अब आपके माइंड में ये समस्या आ रहा होगा कि चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा नहीं होगा तब कितना आएगा। तो जुड़ा नहीं होगा तब आपका आएगा 700 प्लस, मतलब कि 700। अगर आपका लाइन जुड़ा नहीं होगा तब आपका हाई रीडिंग आएगा, जिससे 700 कहेंगे, 700 प्लस आएगा आपका। तो फिर हमें कोई भी समझा सकते हैं कि किसी बहुत से भाई इसमें को मालूम है कि बताएंगे आप कि हमें पिन नंबर 5 पर 700 किस आईसी से रीडिंग मिल रहा है, ये मतलब क्यों मिल रहा है रीडिंग 700। इसके बाद वाले 4G से ये सर ये सीपीयू से जुड़ा रहते हैं, तो सीपीयू का जीआर मिलना चाहिए उस लाइन में। देखो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि अगर सीपीयू से लाइन आ रहा होगा तो 400 जीआर मिलेगा, 400 से 500 तक, ठीक है। और जब उस लाइन कट जाएगा तब रीडिंग यहाँ पर 700 मिलता है हमको। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये रीडिंग 4G और APT-IC से आता है। अरे नहीं, मतलब हुआ कि 2G आईसी का खुद का 2G का जीआर जीआर 700 होता है। 2G IC का जीआर है सर वो। अब खुद का जीआर भी इसका मैंने क्या बताया था, कोई भी आईसी जीआर जी जी बनाती है तो ये भी तो एक आईसी है और सीपीयू एक आईसी है। जी जी और ध्यान देना, जब दो जीआर आपस में मिलते हैं तो जितना जीआर लो होगा वही जीआर दिखाया जाएगा। दिखाएगा, हाँ जी जी मतलब मान लो कि इसका जीआर 700 है और कहीं से जीआर इसको मिल रहा है 400, तो 400 जीआर दिखाया जाएगा, हमेशा लो जीआर ही दिखाया जाता है। जी अगर जैसे जीआर हाई हो गया समझ जाओ कि एक जीआर कट गया है, मतलब कि सीपीयू का लाइन कट गया है। और ये जो जीआर हमको मिल रहा है 700, वो इस आईसी का जीआर मिल रहा है, खुद का जीआर मिल रहा है केवल। तो आप खुद को नॉलेज हो जाएगा कि हाँ मेरा ये लाइन कट गया है, मुझको ये लाइन जोड़ना है, तभी मुझको जीआर दोनों का बराबर होना चाहिए। आप ये लिख लो कि डेटा क्लॉक का जीआर दोनों का समान होना चाहिए, एक जैसा जीआर होना चाहिए आपका। और आप ये भी लिख लो कि दोनों पर बीप नहीं आना चाहिए, कि आपको मान लो कि ये दोनों ही लाइन सीपीयू से निकल रही है, ठीक है, और गलती से किसी वजह से बीच में दोनों एक हो गई, ठीक है। और आप चेक कर रहे हैं, आपको तो लगेगा दोनों पर जीआर सेम ही आ रहा है, तो एक बार दोनों पर बीप भी चेक कर लो। बीप का मतलब हुआ कि मीटर को आप कैसे सेट करेंगे, तो मीटर में आपको बता देता हूं मीटर सेट कैसे करेंगे। मीटर को आप सेट करेंगे इस टाइप से। मान लो आपका ये बजट मीटर में। है, ठीक है, मीटर में आपका ये आपका स्क्रीन हो गया। और मीटर में आपकी दो प्रॉप होती हैं आपकी, एक आपकी होती है रेड और आपकी एक होती है ब्लैक। ये ब्लैक हो गई। अब आपको देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कभी भी काम करें तो एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब कि थोड़ा टाइम तो लगेगा पर काम को अच्छा करें। आपने सेट किया इसे डायोड मोड में, यहां पर आपने सेट कर दिया डायोड मोड में इसे। और आपको फिर दोनों प्रोब ऐसे लगाना है, एक आप यहाँ लगाएंगे, जैसे पिन नंबर 5 कहां पर आएगा, ये देखो एक ये यहाँ पर आ गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका ये 6 है और 5 आपका ये हो गया, और आप एक प्रोप आप यहाँ लगाएंगे। दोनों पे आपको बीप नहीं आना चाहिए, बीप, आपको बीप नहीं मिलना चाहिए।
चाहे जिधर से सर इसको प्राड रखेंगे, इधर का उधर रख सकते हैं ना इसमें, चाहे इधर रेड रख दे चाहे उधर ब्लैक रख दे, उससे नहीं मतलब ना। जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको समझाया कि 2G और 4G मतलब कि आप डेटा क्लॉक का दोनों का रीडिंग सेम होता है, ठीक है। और जैसे आप चेंज करते हैं उसका आप चेक कर रहे हैं, जैसे आप कैसे चेक करते हैं, तो चेक करके देखा आपका ज्यादातर यही होता है कि आप रेड पर आपको ग्राउंड करते हैं, ठीक है, जी आप ब्लैक से चेक करते हैं। मान लो आपने ये जी। ग्राउंड कर दिया, ब्लैक से चेक किया आपने, तो आपको GR तो हमेशा 400 आएगा जब आप चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी 400 ही आएगा, जी। जबकि दोनों लाइन शॉर्ट है आपस में, तो कंफ्यूजन तो आपको हो जाएगा ना कि मैंने आपको बताया दोनों पर सेम जीआर आ रहा है, शॉर्ट होने पर सेम जीआर आएगा। तो एक बार जी आपको दोनों पर रख के चेक कर लेना, कहीं बीप तो नहीं दोनों पे आ रहा, बीप आएगा तो फिर भी दिक्कत रहेगा, मतलब रेडियो ऑफ फिर भी रहेगा आपका। जी। जी ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि डेटा क्लॉक जी। का लाइन खराब होने से। अब हमको कोई बात बताएंगे डेटा क्लॉक की लाइन को काम करने के लिए किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है? 1.8। हाँ, तो इसीलिए 2G IC के अंदर 1.8 वोल्टेज आता है। तो ये रहा आपका, इसके जस्ट ऊपर ही है पिन नंबर 7। 7। तो किसी को ये भी नॉलेज होगा कि डेटा क्लॉक की लाइन को काम करने के लिए ज्यादातर कितने किलो ओम का रजिस्टर हम पुल अप करते हैं? जैसे ये आईसी के अंदर इस टाइप का डिजाइन होता है, तो 2.2 किलो। ठीक है, ये आप लिखो या ना लिखो, पर आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लो कि जहां भी किसी भी सेक्शन की डेटा क्लॉक की लाइन होंगी तो उनको हमेशा 1.8 वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा काम करने के लिए। बाकी सीपीयू भी वोल्टेज 1.8 देता है, पर ये प्रॉपर काम करने में कोई समस्या ना है, इसीलिए इसे हम अलग से पुल अप वोल्टेज भी दे देते हैं। तो यहां तक समझ में आया आपके में? 2G IC की पिन नंबर 7 पे, पिन नंबर 7 पे ये लाइन आपका आता है, ठीक है। आप अगर वोल्टेज नहीं आते तो वोल्टेज नहीं आएंगे तो फिर आपका ये डेटा क्लॉक की लाइन में समस्या होगा, आपका नेटवर्क नहीं आएगा, मतलब नो सर्विस का इशू रहेगा आपका उसमें। अब आगे चलते हैं। सर 1.8 2G IC में PMIC से आता है या फिर CPU से? 1.8 वोल्ट जो BIO है वो पावर आईसी जाता है, 1.8 BIO 1.8 पावर आईसी से आता है पिन नंबर 7 पर। ये आपको चेक करना है, पिन नंबर 7 पर 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये दोनों लाइन से डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा सीपीयू तक, तब भी नो सर्विस रहेगा आपका। सर 1.8 का लाइन, हेलो बोलो। बोले सर 1.8 का लाइन किसी और जगह से भी दे सकते हैं, उठा के हम कनेक्शन दे सकते हैं कहीं भी? हाँ, दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। वही ना बोल रहे? हाँ, अरे इसको सिम लगा के चेक करना होगा या ऐसे आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये फोन को ऑन करने के बाद ही मिल जाता है, इसमें सिम ओके लगाने का कोई रोल नहीं है। सिम लगाओ या मत लगाओ, आपको ये वोल्टेज सेट को चालू करने के बाद ही मिल जाएगा, ओके। क्योंकि ये आपका एक एलड्यूस वोल्टेज होता है। ठीक है, कोई भी हमें बताएंगे, एक एक आपकी नॉलेज के लिए पूछता हूं, अगर मेरा एलड्यूस लाइन 1.8 वोल्टेज में शॉर्टिंग हो जाएगा तो मेरा बक बक कॉइल पे वोल्टेज बनेगा कि नहीं बनेगा? सर वो फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, नहीं ठीक, बनेगा। आपने सही बोला है कि मेरा अगर ये 1.8 वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा तो मेरा ये जो बक वोल्टेज है ये सभी पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा होगा। सर फ्लक्चुएट जी का सर, फ्लक्चुएट का मतलब कम ज्यादा, तो सर ऐसा कभी फ्लक्चुएट का मतलब ही ये होता है, जैसे मान लो इस कॉइल का वोल्टेज कांस्टेंट 2 वोल्टेज है, ठीक है, और मेरा अगर एलड्यूस लाइन
जैसे यहाँ लिखा है ना एल, ये समझा रहा आपको कि ये लाइन एलड्यूस की है। एल ये इसलिए लिखा है कि ये लाइन एलड्यूस की है, ये बता रहा है कि जब कॉइल के वोल्टेज बन जाएंगे उसके बाद एलड्यूस वोल्टेज बनेंगे। तो जब एलड्यूस की ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी आपकी, तो ये सारे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएंगे, सेट डेड हो जाएगा आपका। अच्छा सर, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम पावर आईसी के पास कोई कैपेसिटर चेक करते हैं, उसकी एक तरफ से वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 आती है, उल्टी प्रोप करेंगे तो 1000 प्लस आनी चाहिए ना? नहीं, ये देखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर है वो किस में लगा है, पैरेलल में कि सीरीज में। तो पैरेलल में हमेशा जो जीआर आता है वो एक साइड से ग्राउंड आएगा, मतलब कि 0 0 आएगा, एक साइड से जो जीआर आएगा वो आपको 300 से 600 के बीच में मिल सकता है आपको। ये ठीक हो अकॉर्डिंग गया। आईसी का जीआर होता है, आईसी जितना जीआर दे रहा है उतना ही जीआर कैपेसिटर आपको दिखना चाहिए। हाँ, ये प्रोप उल्टी करें तो? हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे 2G आईसी को एक वोल्टेज चाहिए जो कि हमारा होता है पावरफुल वोल्टेज, ये बीपीएच पावर। यहाँ लिखा है आपका बीपीएच पावर। तो बताएंगे कोई भाई कि बीपीएच पावर हमारा किस आईसी से आता है? चार्जिंग आईसी से। चार्जिंग आईसी से। पावर आईसी। डीसी। मतलब कि चलो ये हमारा ये चार्जिंग आईसी से आता है। चार्जिंग आईसी से आता है, ठीक है, ये सही बोला आपने। ये आता है हमारा 2G आईसी की पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 पे। ये आप लिख लो, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 पे आता है। यहां भी मेंशन किया गया है इन्होंने, ये रहा पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 पर ऊपर लिख दिया है। यहाँ पर अगर आगे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है बीपीएच पावर। तो कोई बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है? 9 ये सब कितने जगह पे गया है इसका बीपीएच? इस पिन पे आ रहा है सब वोल्टेज, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? इस ओवर आ रहा है सब वोल्टेज। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? सर पेज नंबर है ना? हाँ हाँ, आप सही समझे, आपने पेज नंबर है। मतलब देखो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 33, मतलब कि आपके स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर जितना भी आपका ये फोन हम देख रहे हैं इसमें टोटल पेज 33 है, और जो बीपीएच पावर है वो इतनी पेज पिनों पर गया है, पेज पर गया है। इसमें आपका 27 पे तो ऑलरेडी हम अभी हैं, और इसके अलावा इतनी पेज पर और गया हुआ है। ये पेज है आपके। तो आपको एक 2G आईसी के अंदर ये चीज चेक करनी होती है, डेटा क्लॉक लाइन, बीआईओ और आपका बीपीएच पावर। अगर आपका ये तीनों चीज क्लियर है उसके बाद ही आप आईसी को चेंज करेंगे, ठीक है। कभी अगर आईसी को इससे नो सर्विस भी सॉल्व होता है क्या इससे? कभी अगर किसी आईसी को चेंज करने का आपको जरूरत पड़ता भी है तो आपको उसमें बेसिक चेक करना है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। बेसिक में आपको डेटा क्लॉक 1.8 और ये लाइन चेक करना। अगर ये लाइन इस आईसी पर आ रहा है तो आप एक बार आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं नहीं, ठीक है। अब कुछ भाई का समस्या होता है कि सर ये बताओ, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं इस आईसी को उठा लेता हूं, मतलब इस आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद जितने भी इसके पैड बचते हैं, तो मुझको कैसे मालूम होगा कि इसके जो पैड पर जिन जिन पिनों पर जीआर आ रहा है वो जीआर ओके है कि नहीं? जैसे मान लो कि अभी आपका सवाल था कि डेटा क्लॉक का लाइन कट जाएगा तो कैसे मालूम होगा। चलो अब मुझे बताएंगे कोई भाई कि अगर मैं इस आईसी को उठा लूंगा तो डेटा क्लॉक की लाइन पर मुझे जीआर कितना मिलेगा? 400 सर हाई रीडिंग आया ना? 400 से 500 तक मिलेगा। नहीं सर, जो आ रहा है वो आएगा। चलो टू जी आईसी का 400 से 500 तक आएगा। हाँ, क्योंकि हमने आईसी को उठा लिया है तो केवल सीपीयू का जीआर आएगा ओनली यहाँ पर। जी जी। अब हम कंफर्म करेंगे कि जीआर हमको एक्चुअल इतना आ रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आपका बोनियो में एक टैब है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो माइक बंद करेंगे, माइक में डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले आप जाएंगे हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, उसमें आप जाएंगे सी में, डायोड वैल्यू ओपन करेंगे आप, और यहां से जाएंगे आप इन ऑन बोर्ड क्लिक करेंगे, और यहां से आप चले जाएंगे एमआई के अंदर, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका अगर ये मॉडल है कि मैं देख लेता हूँ एक बार, रेडमी 5 प्लस है कि नहीं, तो यहाँ पर रेडमी 5 प्लस आपका ये है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन खुल रहा है आपका।
तो ये खुल गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैं अगर आईसी को उठा लेता हूं तो 2G आईसी पर मेरा जीआर कितना आएगा। तो आप देख लो, ये सभी जीआर लिखे हुए हैं आपके। ये सभी जीआर लिखे हैं आपके, देखो ये यहाँ पर आपका इतना आना चाहिए। ये आपको जीआर यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस टैब का यूज करके जीआर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा सर, जो जो पीला वाला जो दिया है, पीला क्या, पीला वो वाला तो का कुछ नहीं है ना? पीले मतलब का मतलब है कि जब आप आईसी लगाएंगे उसके बाद ये लाइन जुड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। और ये इसका मतलब है कि जो ट्रैक में मौजूदा हालात में अभी ट्रैक में जो रीडिंग आएगा वो इतना आ सकता है जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जी जी। ठीक है, पर ये भी क्लियर नहीं होता, इसके लिए आपको अपना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया है, देखो यहाँ पर गलती, देखो आप गलती देखेंगे तो बताओ कि ये इसमें यहाँ पर गलत, देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 से, तो यहाँ पर ये गलत है कि नहीं। 281 हाँ, उससे दिया, गलत दिया है। तो आपको 281 नॉलेज, 462। आपको नॉलेज हुआ इसलिए समझ गए कि गलत है। जी जी। अगर अगर नॉलेज नहीं होता तो फिर आप इसे सही समझते और यहाँ पर 400 जीआर आता तो आप कंफ्यूज में रहते कि ये सही है कि खराब है, कि सही है कि खराब है, इसीलिए। ठीक है, जी। तो हम यहाँ पर 2G आईसी को चेंज करने का तरीका है कि 2G आईसी को जब भी चेंज करेंगे तब आप इन तीन चीजों को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 2G आईसी आपकी कितने पिनों की होती है, एक साइड 11 पिन होती है और एक साइड आपकी होती है 8 पिन। 8 पिन। अब हम इसके बाद जाएंगे 2G आईसी के बाद आपको जाना होगा 4G आईसी के पास। तो 4G आईसी दिखता कैसा है हमारा, तो ये ऐसा दिखता है 4G आईसी। 4G आपका आईसी से दिखता है, इसमें एक साइड पिन होती है 15 और एक साइड पिन उसमें 6। 15 और 6 पिन का जो भी आईसी आपको दिखता है वो आपका 4G आईसी होगा। ये हमारा होगा 4G आईसी। इसमें एक साइड 15 पिन होगा, एक साइड 6 पिन होगा। यहाँ 15 और इस साइड 6। जहां पर हमको साइड बाई साइड, इस साइड से हमको इस साइड से हमको दिखता है इस टाइप का, जिसमें 15 पिन एक साइड, एक साइड 6 पिन है, तो समझ जाना कि मेरा एक 4G PA है और ये हाई बैंड का आईसी होता है। मतलब हमारा हाई PA है आपका, मतलब कि आपका ये 4G पावरफुल आईसी हमारा ये है 4G आई नेटवर्क का आईसी हमारा। इसको चेक करने का तरीका है 15 और आपका 6 में होगा। ठीक है, अब इस आईसी को भी हम चेंज कब करेंगे तो इसका भी कुछ, इसमें भी कुछ चेक करना होता है हमको। तो पहले हम बताएंगे कि जैसे मान लो ये मेरा आईसी है। ठीक है, अब मुझे इस आईसी को पढ़ना है तो मैं 1 1 इसे पढ़ूंगा, मतलब 1 2 ऐसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा इस आईसी को, ऐसे उल्टा नीचे से। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम केवल जाएंगे 5 और 6 तक। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 2G आईसी में भी 5 और 6 पर, यानी 4G आईसी में 5 और 6 पर ही डेटा क्लॉक का लाइन होता है। 2G और 4G में सेम है, डेटा क्लॉक का लाइन 5 और 6 पर ही होगा। पर अंतर क्या है, अंतर केवल इतना ही है कि जो 2G आईसी में पिन नंबर 5 पर क्लॉक का लाइन है तो 4G में वो पिन नंबर 6 पर होगा, बस इतना डिफरेंस है। 2G आईसी में अगर पिन नंबर 5 पर क्लॉक का लाइन है तो 4G में वो क्लॉक का लाइन पिन नंबर 6 पर होगा। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों का लाइन एक ही है, पर ये आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइनों का थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। पहले इसमें आएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ पिन नंबर 5, उसके बाद पिन नंबर 6, दोनों आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही पिन को बदला गया है। ठीक है, आपने लिख लिया, और ये लिख लो इसके पिन नंबर 7 पे 1.8 वोल्टेज आएगा, सेम इसके पिन नंबर 7 पर 1.8 वोल्टेज होगा आपका। यहाँ पर आपका डेटा क्लॉक का लाइन था 1 2 3 4 5। ठीक है, डेटा क्लॉक का लाइन पिन नंबर 7 पर वही होगा 1.8 BIO। सर इसमें 4G वाले में विपरीत होता है क्या उसका? और इसमें ये 8 वाले पिन पर वही आएगा BPH पावर।
4G वाले में सर विपरीत होता है क्या उसका, जो अपना डाटा इधर आ जाएगा, क्लॉक उधर चल जाएगा? हाँ, मतलब कि अगर 2G IC के अंदर डेटा मान लो कि हम्म। 6वें नंबर पे है, तो 4G वो हाँ। 5वें नंबर पे होगा, पर लाइन अच्छा एक ही अच्छा। होगा, लाइन सिंगल, वो एक ही लाइन है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जी। ठीक है, आप ये लिख लो कि डेटा क्लॉक का पिन नंबर 5 और 6 पर आता है। नीचे लिख लेना जी। कि 2G में अगर ये 5 नंबर पिन पे होगा तो उसमें 6 नंबर पिन पे होगा 4G में। इतना दोनों में ये कॉमन डिफरेंस होता है। और इसकी पिन नंबर 7 पर 1.8 वोल्टेज आता है और पिन नंबर 8 पर BPH पावर आता है। इतनी चीज आपको चेक करनी होती है 4G IC के अंदर। हेलो। एक मिनट, तो मैं पहले आपका करता हूँ क्लियर यूएच पावर के बारे में, मतलब आपके डेटा क्लॉक के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार। इसके लिए यूज करेंगे बिटमेप। बिटमेप आपका ये है, और यहाँ पर हमारा ये 2G IC का ये था नोच पॉइंट। यहाँ से 1 2 3 4 5 पिन नंबर 5 है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, पहले मैं देख लेता हूँ एक बार। तो एक बार आप यहाँ से खुद देख लो कि 2G IC की पिन नंबर 5 पे कौन सा लाइन है, क्लॉक। क्लॉक है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं पिन नंबर 5 पे क्लिक करता हूँ, 3 4 5 क्लिक किया, यहाँ से यहाँ गया लाइन, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से लाइन आगे बढ़ा हुआ है। आगे कहाँ गया तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ये लाइन आगे गया है 2 लाइन के थ्रू, ये आगे गया है। यहाँ पर आगे देखते हैं, पावर IC बीच में आया हमारा, इसके बाद हमारा ये IC आया। इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से लाइन ये रिवर्स कट के आया है, नीचे सीप में चला गया। सीप में दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ हाँ। अब ठीक है, अब ये लाइन आगे गया है। अब देखेंगे आप, तो इस एक मिनट, हमारा जो 4G IC है इसका जो नोच पॉइंट है वो हमारा इस साइड है। जो आपने नीचे लिखा है ना, आप नोच पॉइंट के समझना, इस 4G का नोच पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर नोच पॉइंट है इसका। तो इससे हम इसे 1 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पर नोच पॉइंट इसे 1 पढ़ेंगे, इसको 2 3 4 3 आपका हो गया, 4 5 एंड 6 7 और 8। तो हमारा ए पिन नंबर हमारा 5 से, पिन नंबर 5 से आ रहा है हमारा क्लॉक का लाइन आ रहा है। क्लॉक आ रहा है हमारा पिन नंबर 5 से, आपका 2G IC से। तो हम बिटमेप से क्लियर करेंगे इसे। तो यहाँ पर हम, मेरा ये लाइन आया है। तो देखेंगे एक बार, आप गिनेंगे पिन नंबर कितने पर है, गिन लो आप यहाँ से। 6 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे है कि नहीं? है। और 2G IC में कितने कितने नंबर पिन से निकला था हमारा ये? 5 नंबर, 5 5 नंबर नंबर। पे। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस दोनों में आपका है कि एक एक पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पर। अब इसके बाद हम 4G IC को कॉपी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो 4G IC आपको मालूम हो गया 4G IC को दिखने में कैसा होता है। ये रहा 4G IC आपका, देखो ये रहा। इसमें एक साइड से पिन होगा आपका 15, साइड पिन 6 होगा। तो देखो ये आपका नोच पॉइंट का गोला है, तो नोच पॉइंट मेरा यहाँ पर है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरा कॉपी हो जाएगा, और सीधा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ तो डायग्राम में जाके इसका नंबर पेस्ट मारूंगा, क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे सामने IC आ जाएगा। इस टाइप का IC आपको दिख रहा है। अब देखेंगे आप, 1 इसका ये है, आपका 1 ये है, 1 2 3 4 5। तो देखेंगे यहाँ पर 5 पर क्लॉक है कि डेटा है कि नहीं, 4G के अंदर, और क्लॉक जस्ट इसके जस्ट ऊपर है पिन नंबर 6 पर। और पिन नंबर 7 पर वही है 1.8। उसके पिन नंबर 8 पर आपका है बी बीट, जिसे हम BPH पावर कहते हैं। तो यहां पर आपका ये BPH पावर यहां पर आया हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपका ये मिल जाता है BPH पावर। तो 4G IC में आपको इतनी चीज चेक करनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक IC आपका और होता है जिसे आप बोलते हैं APT IC। तो हमारा APT IC यहां लगा हुआ है। जी जी।
ये आपका ये जो आईसी आपका है वो एपीटी आईसी आपका ये वाला, यहाँ पर जो छोटा वाला आईसी ये एपीटी आईसी आपका ये। सैमसंग इसके खराब होने से इसका क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है सर? बताता हूँ, सैमसंग के फोन में ये 9 वॉल्ट का होता है, ये लिख लो, ये कॉमन बात है, ये आपके काम आएगा। सैमसंग के फोन में ये 9 वॉल्ट का होता है और सैमसंग के हर फोन में ये सेम होता है। अगर आप A50 उठा लेंगे उसमें भी सेम होगा, अगर आप सैमसंग A12 निकालेंगे उसमें भी ये 9 वोल्ट का इसी लगा होगा, बस सीपीयू सैमसंग कंपनी का होना चाहिए आपका। ऐसा इसीलिए मैंने बताया है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी एपीटी खराब हो गया, मैं किस मॉडल ढूंढूं, इसे कहाँ मिलेगा। तो ध्यान देना, सैमसंग का एपीटी आईसी हमेशा सेम होता है, वो 9 वोल्ट का आईसी होता है, और जितनी भी सैमसंग के सीपीयू होता है एक्साइनोस उसमें सेम होगा ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एपीटी आईसी होता है एक 12 वोल्ट का। जितने भी एमआई के हैंडसेट होते हैं उसमें 12 वोल्ट का एपीटी आईसी आपको मिलता है, और एपीटी आईसी को आप सेम वोल्ट से चेंज कर सकते हैं। सेम वोल्ट का मतलब हुआ अगर 12 वोल्ट का आईसी आपका किसी भी हैंडसेट में लगा है तो आप उसे निकाल लगा सकते हैं। सैमसंग को छोड़कर ज्यादातर सारी एपीटी आईसी 12 वोल्ट की होती है। सर इसका नोच पॉइंट उजड़ जाता है जब इसको हम लोग निकालते हैं, तो ऊपर से उजड़ जाता है जो लिखा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता किधर से लगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें देखेंगे जैसे ये आपका ये है, ये कॉइल है, कॉइल का जो पॉइंट है वो एक पिन नंबर, जैसे मान लो, एक मिनट में वीडियो में निकाल देता हूँ आपके लिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका आईसी है, तो आईसी अपने उतारा, आईसी उतारने के बाद आप यहां से यहां तक बीप चेक कर लो। ठीक है, हाँ बीप चेक कर लिया आपने, बीप आपको मिल गया, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो दूसरा आपने एपीटी आईसी निकाला सेम, मतलब सेम बॉल का, तो आप उसका भी यहां से लेके यहां तक बीप चेक कर लो, तो उसका नोट पॉइंट देख लो आप कहां पर है, उसी हिसाब से अपने में लगा लो। हाँ ठीक है। ठीक है, और उसमें ये भी लिख लो 1 2 3 4, मतलब कि आपका 15 वोल्ट का भी एपीटी होता है। ठीक है, 3 ही डिजाइन आपका देखा गया है, 12, 9 और 15। सैमसंग के फोन में आपका लगता है कितने का? 9 का, और जितने भी नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो है उनमें लगता है आपका 12 का, और 12-15 इन मॉडल लगता है 15 का। और नीचे लिख लेना कि सेम बॉल होने पर हम एक दूसरे में एपीटी आईसी को लगा सकते हैं। अब इस आईसी का काम समझते हैं। इस आईसी का काम 4G आईसी से इसका संबंध होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये 4G आईसी, ठीक है, अब आप एपीटी के बारे में थोड़ा बहुत लिख लो, एपीटी की हेडिंग डालो, इसमें थोड़ा बहुत है वो समझने के लिए। ठीक है, एपीटी आईसी का काम क्या होता है? एपीटी आईसी का काम होता है आपके 4G नेटवर्क को बूस्ट करने का काम होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 4G नेटवर्क के लिए एक टाइप का ये इसका पावर आईसी है, पावर सेक्शन इसका। मतलब 4G आईसी को प्रॉपर वोल्टेज देने के लिए एपीटी सेक्शन का यूज किया जाता है। क्वालकॉम सीपीयू में लिख लेंगे, क्वालकॉम सीपीयू में ही, क्वालकॉम और सैमसंग के सीपीयू में ही एपीटी आईसी होता है। ऐसे लिखना, क्वालकॉम और एपीटी आईसी, सैमसंग और क्वालकॉम दोनों ही सीपीयू में एपीटी का सेक्शन अलग से दिया गया होगा, मीडियाटेक अलग होता है इसमें, एमटीके आपका इसमें अलग होगा। अब देखो, एपीटी आईसी काम होता है आपके 4G नेटवर्क को बूस्ट करना, 4G नेटवर्क को बूस्ट करना। ठीक है, ऐसा इसलिए मान लो कि अभी हमारे पास केवल एक सिंगल वोल्टेज है, बीपीएच पावर, बीपीएच पावर सिंगल वोल्टेज है। ठीक है, अगर जैसे हम ज्यादा लोड फोन पर डालते हैं और विविध पावर जितनी ज्यादा हमारी खपत होगी करंट की, उतनी जल्दी बैटरी डाउन होगी, तो बैटरी यहां पर हमारी ज्यादा देर तक चले। या आप ऐसे कर लो कि हमारा इस
4G आईसी को प्रोटेक्ट और हमारा प्रॉपर काम करने के लिए एक अलग से इसका वोल्टेज बनाया जाता है जिसे हम एपीटी वोल्टेज बोलते हैं। और ये हमेशा कहाँ मिलता है, ये बीपीएच पावर के जस्ट सामने 3 पिनों पर ये आता है आउटपुट इसका। कितना हो सकता है वोल्टेज इसका, इसका वोल्टेज हो सकता है 0.6 से स्टार्ट होगा और ये आपका मिनिमम आपका 3.7 तक जाता है। तो अभी तक जितना अभी केस में हमने देखा है ये वोल्टेज हमको 1.2 से लेकर हमको ये अभी तक केवल 0.8 के बीच में मिला है वोल्टेज हमको ये। सर नमस्कार सर। ठीक है, और आपको इसमें ये भी लिख लेना है कि अगर मेरा ये वोल्टेज नहीं बना और 4G आईसी को ये वोल्टेज नहीं मिला तो आपके फोन के अंदर 4G नेटवर्क नहीं आएगा। 4G नेटवर्क नहीं आएगा तो ध्यान देना, अगर मेरा एपीटी वोल्टेज नहीं बना तो मेरे फोन के अंदर 4G नेटवर्क नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि आपके पास सेट रिपेयर होने के लिए आया, उसमें सिम डली है, पहले से जियो की सिम डली है। अब कस्टमर बॉक्स से बोल रहा है कि मेरे फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा, नो सर्विस आ रहा है। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो आप हो चाहे हम हो, ठीक है, फिलहाल जब हम आप चेंज करेंगे WTR, क्योंकि सबसे पहले आप WTR पे बहुत जल्दी चेंज करेंगे इसे WTR को। तो ऐसा हमेशा कभी भी काम करो तो फास्ट इतनी जल्दी मत क्या करो, क्योंकि कस्टमर के फोन में जियो का सिम डला है और जियो का सिम केवल सिंगल बैंड है। सिंगल बैंड का मतलब केवल वो 4G सपोर्ट करता है और हमारे पास 3 बैंड है अभी ऑलरेडी, 2G, 3G और 4G। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो कस्टमर का फोन है उसमें सिंगल सिम डला है ओनली जियो का, और उसमें दिक्कत क्या है, उस फोन के अंदर दिक्कत मैं पहले ही बता देता हूं कि उसमें दिक्कत है आपका एपीटी वोल्टेज नहीं बन रहा, मतलब कि उसमें खराब एपीटी आईसी है। तो अगर आप उस जगह पे होंगे तो WTR पहले आप चेंज कर देंगे, क्योंकि आप उसमें एयरटेल की सिम डाल के देखेंगे ही नहीं, आप सीधे WTR डायरेक्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको तो हमारा WTR चेंज करने का 4G आ जाएगा, वो आएगा ही नहीं क्योंकि ये नहीं बन रहा। फिर थोड़ा सा माइंड आपका कंफ्यूज होगा कि यार मैंने WTR चेंज कर दिया, मेरा नेटवर्क आना चाहिए था, आया क्यों नहीं। अब आपको थोड़ा सा आप इसे बदल देंगे 4G आईसी को, फिर भी नहीं सॉल्व होगा, जब जाके आप एपीटी को बदलेंगे तब सॉल्व हो जाएगा। तो कई भाई क्या करते हैं कि एक आईसी, एक फोन के सभी आईसी को बदल देते हैं और उनका काम हो जाता है। तो काम इसीलिए होता है क्योंकि वो सब आईसी बदल देते हैं। तो आपको किसी आईसी को कब बदलना है, जैसे मान लो कि अगर आपके कस्टमर के फोन में जियो का सिम डला है तो एक बार तुमको उसमें एयरटेल का सिम लगा के देखना पड़ेगा, लगा के देखो और नेटवर्क को 4G से 2G पर करके देखो। अगर आपने 2G पे नेटवर्क को सिलेक्ट किया और आपका नेटवर्क आ गया तो आपको क्लियर होगा कि मेरे फोन में समस्या केवल 2 ही है, या तो 4G आईसी की रिक्वायरमेंट सही नहीं है, रिक्वायरमेंट मतलब हुआ कि इसको जो मिलने वाले वोल्टेज वो नहीं मिल रहे, या मेरा एपीटी वोल्टेज को नहीं मिल रहा। सबसे पहले आप चेक करेंगे एपीटी वोल्टेज। अगर आपका एपीटी वोल्टेज जैसे यहां से आउटपुट होता है सिम लगाने के बाद वो इसको मिल रहा है, तब आपको श्योर हो गए कि मैं अब 4G आईसी को चेंज करूंगा तो मेरा टावर 4G आ ही जाएगा। सर अगर उसमें कोई बैंड नहीं दिखा रहा है तो क्या करेंगे? तो फिर तो ये अलग केस चला गया ना, ये केस अलग चला गया आपका, फिर तो वही ये वोल्टेज जो है सिम लगाने के बाद आएगा एपीटीआईसी से। हाँ, फिर रेडियो ऑफ का सिस्टम चेक करो स्टार्टिंग से। मतलब ये मैंने आप जब बताया है, जैसे मान लो कि आपका एपीटी वोल्टेज खराब हो गया, ठीक है, और कस्टमर के फोन में सिम लगाए जियो का, तो आप तो पहले WTR चेंज करोगे ना, जी जी, तो फिर तो टावर आएगा ही नहीं। तुम कन्फ्यूज रहोगे कि यार मैंने सिम डाला है और WTR चेंज कर दिया फिर भी नहीं आया, तो आपको माइंड में ऐसा लगेगा शायद WTR ये वाला खराब निकल गया होगा, तो तुम दूसरा लगा दोगे, फिर भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है। तो एक बार आप वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करेंगे, वो भी WTR चेक करेंगे ओनली, बस चेक किया कि वोल्टेज तो WTR बन नहीं रहा है, तो क्या करें। तो ध्यान देना कि कभी भी आपके पास फोन आता है तो आपको पहले कोड का इस्तेमाल करें। कोड का जब इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपका रेडियो ऑन मिलेगा। जब आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका रेडियो वहां पर ऑन मिलेगा। तो रेडियो जब आपको ऑन मिल रहा है तो समझ जाओ कि मेरा सीपीयू से तो लाइन क्लियर है। अब आपको सिम लगाना है, फिर वहां पर उसका 2G बस चेक करके देखना होता है। 2G जब आप सेलेक्ट करेंगे तो 2G टावर आ गया
तो आपको एक साइड क्लियर हो जाता है। अब मुझको काम करना है वो केवल इस पर और इस पर करना है। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। WTR का काम होता है जो आपके लिस्ट में जो कंपनी के नाम आते हैं ना, प्रोवाइडर के नाम आते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, जी वो आपका WTR का काम होता है। जी जी। ये प्रोवाइडर के नाम आना WTR का काम होता है आपका। ये और उसको रजिस्टर्ड कौन करता है सर? रजिस्टर में आपका ये CPU और आपका 2G 4G के हिसाब से रजिस्टर हो जाता है, उसमें CPU का भी रोल होता है। सर कभी कभी लिस्ट बनता है लेकिन सिलेक्ट नहीं होता सर, ये हाँ, किस लिए होता है? उस केस के अंदर आपका ये जो 4G IC है और आपका जो 2G IC है, इनसे समस्या होता है। ज्यादा 2G का सर खेल होता होगा, क्योंकि 4G तो 4G के लिए होगा ना। देखो कभी कभी ऐसा मान लो कि जैसे कभी कभी हमारे फोन में होता क्या है कि 2G बैंड नहीं बनता है, पर 2G IC आपका 2G बैंड नहीं बन रहा है, अगर 4G आपका ठीक है तो आपका सिम चलता रहेगा। सिम जी चलता, जी क्योंकि जी ज्यादातर सारी सिम 4G है, जी जी। इसीलिए। तो ध्यान देना, अगर APT वोल्टेज आपका देखो नंबर 1 है, आपके पास कोई फोन आए तो हड़बड़ी ना करें, पहले आप ये चेक करें रेडियो ऑफ या ऑन है कि नहीं। ये चेक करने के बाद फिर चेक करें कि मेरा नेटवर्क सर्चिंग में लिस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर रेडियो ऑन हो गया आपका तो समझ जाओ कि CPU से लाइन जुड़ा हुआ है। अब CPU से लाइन जुड़ा है तो मतलब कि CPU से लाइन WTR को जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा है तो उसे कंपनी के नाम दिखाने चाहिए, तो सर्च करेंगे, कंपनी के नाम आ गए आपके। अब आपको समझ जाओ कि अब मेरा सिम जियो का है तो मैं डालूंगा एयरटेल का। अब एयरटेल सिम डालकर उसको आपको 2G पे करना है। 2G पे करने के बाद 2G का टावर आ गया तो समझ जाओ कि मेरा प्रॉब्लम अब 4G से रिलेटेड है, मैं केवल 4G पे काम करूंगा, या 4G IC या APT पर। दोनों कंफर्म करने के लिए आप सेट को चालू करेंगे और APT वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसके वोल्टेज यहाँ पर आते हैं, इसके जस्ट सामने आपने यहाँ चेक कर लिया, आपको वोल्टेज मिल गया तो मतलब ये भी क्लियर हो गया। अब मेरा प्रॉब्लम केवल 4G IC का ही। यहाँ से जो APT जो कॉइल से सर आउट होता है, वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज 0.6 से होता है। 0.6 से लेकर आपका 2.8 वोल्ट तक होता है आपका। 2.8 वोल्ट पर। हाँ सर ये सिम लगाने के बाद आएगा ना एपीटी से? ये सिम लगा देंगे उसके बाद वोल्टेज आपका आ जाएगा। सर कई लोग बाईपास भी करते हैं, बाईपास भी हो जाता है क्या? बाईपास देखो, इससे बाईपास आप कर सकते हैं, पर बाईपास में दिक्कत होता है क्योंकि इसमें डेटा क्लॉक का लाइन भी आता है आपका। बाईपास में केवल वोल्टेज बाईपास करते हैं, IC को लगा रहने देते हैं। बाईपास में IC को बाईपास नहीं करते हैं, वोल्टेज को बाईपास करते हैं, वो कैसे? इसके आउटपुट को। मतलब कि यहाँ इस IC को काम करने के क्या मिलता है, विविध पावर। तो विविध पावर को हम डिवाइडेड कर देते हैं, यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाकर उसके बीच से 1.8 वोल्टेज निकाल देते हैं। तो एक तो रख देते हैं कॉल के एक्सरे पर, और जहां पर आउटपुट होता है सेकंड से वहां पर जोड़ देते हैं IC से। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो IC काम करता है उसे हम अलग से बना देते हैं, पर IC में भी कनेक्शन देते हैं, डेटा क्लॉक का लाइन का कनेक्शन। ऐसा नहीं IC को निकाल देते हैं, IC को निकालते नहीं वहां पर, केवल इसके आउटपुट वोल्टेज को बाईपास करते हैं ओनली, बस। अगर आप इस IC को निकाल देंगे तो फिर तो वोल्टेज आपका डेटा क्लॉक का लाइन कट ही जाएगा APT से, तो फिर नेटवर्क नहीं आएगा। ये जो कैप है सर, कैप को निकालने से कोई दिक्कत आता है क्या? ये कैप को निकालने से देखो, ये एक पर्टिकुलर मॉडल में हुआ है ऐसा, Redmi 9 पावर के अंदर, हाँ हाँ हाँ। बस, बाकी और किसी में नहीं है ऐसा। जी जी वही। हमारे पास 9 पावर आया था, मैं कैप क्वाइल उसका निकाल के फिर क्वाइल दूसरे में से लगाया, मैं बोला कि आउट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो आपको मैंने समझाया है वो केवल समझा है क्वालकॉम CPU के बारे में। क्वालकॉम CPU में आपको ऐसे चेक करना होता है, कभी भी नेटवर्क फॉल्ट आए तो आपको इस टाइप से चेक करना है। अभी WTR के बारे में कुछ बता, क्या होता है ना, कभी कभी वोल्टेज नहीं बनता है WTR के। तो ये जो WTR का कॉन्सेप्ट है वो आपका जैसे नेक्स्ट कल क्लास में आएगा। आज का टाइम हो गया है, क्योंकि आज आप इतना समझ लो, इतना सीख लो, कल जब सीखेंगे तो अगर मैं एक साथ बना सब कुछ बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसीलिए WTR कल के लिए छोड़ दो, WTR कल इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, मतलब कि इसमें वोल्टेज कब बनते हैं, कब नहीं बनते हैं, और क्यों नहीं बनते हैं, और बन रहे हैं तो कैसे चेक करें, और नहीं बन रहे तो क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए आपको। क्योंकि ये देखो मैंने अभी आपको बताया सीरीज लाइन, आपकी देखो APT 4G और आपके 2G ये तीनों सीरीज में है, इसीलिए मैंने इसे बता दिया। एक आप एक दूसरे के कांटेक्ट में चले जाओगे, ऐसे पकड़ लोगे, समझ जाओगे ये ठीक है कि नहीं। WTR
एकदम अलग सेपरेट आईसी है ये सेपरेट है बिल्कुल, इसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग ही होता है। डुप्लेक्सर का क्या वर्क रहता है सर? ठीक है, तो कल क्लास में आपका आगे डुप्लेक्सर भी है आपका, और भी आपके कंपोनेंट होते हैं इसमें, कई सारे फिल्टर होते हैं। ठीक है, टीएक्स आरएक्स ये हम कल समझेंगे। गुड नाइट। क्लास का वीडियो मिल जाएगा, बाकी कल सर की क्लास एक जब आप मिनट, ज्वाइन वो करेंगे, वीडियो कहाँ से मिलेगा? वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा। कल की क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें डुप्लेक्सर मिलेगा, ठीक है, और आपके आरएक्स फिल्टर के बारे में मिलेगा आपको उसमें, और फ्रिक्वेंसी कैसे पास होती है, ठीक है, हाई बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड, ये आपको मिलेगा।